हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, आयोडीन के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, केसीन। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से
किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी एड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए काला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अवशिष्ट क्लोरीन। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्रियाशील समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किस में रखना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किस में रखना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हीरा। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न पदार्थ में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न पदार्थ में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एस्टेटिन। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हाइड्रोजन फ्लोराइड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।